वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आए हैं वर्ड्स अबाउट रूल्स एंड गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जिसमें हम आज चर्चा करेंगे हमारे रूल्स कैसे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे होती है। और इन वर्ड्स को लर्न करने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश वोकेबलरी को तैयार करने के लिए जो दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है एटमोलॉजी। तो आज हम लोग एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड्स पढ़ेंगे और दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैब। तो देखिए एटमोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले थोड़ी उसकी बात करते हैं। एक एटमोलॉजी एक प्रोसेस है वर्ड्स को लर्न करने का। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। इसमें पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है। इस रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके बाद में सफिक्स क्या लगा हुआ है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए इस टेक्निक के द्वारा हम लोग वर्ड्स लर्न करते हैं। और यहाँ पर इन वर्ड्स में एक आपका सफिक्स है जिसका नाम है क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है रूल बाय। क्रेसी का मतलब होता है सरकार, तंत्र। अब देखिएगा किस तरह से वर्ड्स बनेंगे। तो ऐसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि हमें हर वर्ड में देखिएगा लास्ट में अपना एक सफिक्स मिल गया क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है रूल बाय। और क्रेसी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन। और दोस्तों याद रखिएगा वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ उसकी मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसी टेक्निक पर आज आपको ये वर्ड्स सिखाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, एंटोनिम्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, स्पोकन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो पहला वर्ड आपका है डेमोक्रेसी। कैसे लर्न करोगे, हमने अभी पढ़ाया आपको कि जहां पर क्रेसी वर्ड आता है उसका मतलब होता है रूल बाय। क्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल बाय, शासन। अब किसका शासन है, इसके लिए हमें रूट पे जाना पड़ेगा। रूट हमारे जो होते हैं वो ग्रीक के लैटिन भाषा के होते हैं और उसका ब्रिटिश मीनिंग हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर रूट आपका डेमो है बच्चों। डेमो का मतलब होता है पीपल, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय पीपल, लोगों की सरकार, डेमोक्रेसी। अगला ऑटोक्रेसी। तो देखिए अभी हमने पढ़ाया आपको कि जहां पर क्रेसी वर्ड आता है उसका मतलब रूल बाय होता है, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय सेल्फ, खुद की सरकार, स्वयं की सरकार, एक आदमी की सरकार, ऑटोक्रेसी कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी अगर है तो रूल बाय, और ब्यूरो का मतलब होता है, देखिए ब्यूरो का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, इसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है ऑफिसर्स, तो मीनिंग हो जाता है ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर की सरकार, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड जेरांटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल बाय है और जेरांटो का मतलब होता है ओल्ड मैन, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय ओल्ड मैन, बुजुर्ग की सरकार, बूढ़ों की सरकार। गायनकोक्रेसी, क्रेसी अगर है तो रूल बाय, और गायनको का मतलब हो जाता है विमेन, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय विमेन, महिलाओं की सरकार। कैकिस्टोक्रेसी, क्रेसी है तो रूल बाय, और कैकिस्टो का मतलब होता है वर्स्ट पीपल, वर्स्ट पीपल, सबसे खराब लोगों की सरकार, बेकार लोगों की सरकार, कैकिस्टोक्रेसी। अब देखिए इसको लर्न करने के लिए देखिए एक और तरीका है। अगर आपको वोकैब रूट वर्ड भी ना याद हो रहा तो एक और प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है माइंड मैपिंग। तो हम माइंड मैपिंग से भी वर्ड्स लर्न कर सकते हैं।
और देखिएगा माइंड मैपिंग से वर्ड्स कैसे लर्न करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक हमें वर्ड मिल गया काकी, और आपने देखा होगा गांव में जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको काकी कहते हैं। तो एक कहानी बना लो कि गांव की एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला है, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर काकी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो जो पढ़ी लिखी हैं नहीं है, बूढ़ी हैं, तो सरकार कैसे चलेगी, बेकार हो जाएगी। तो काकी की सरकार कैकिस्टोक्रेसी बन जाता है। अगला वर्ड मावोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्रेसी है तो रूल बाई, रूट यहाँ पर आपका मॉब है बच्चों। मॉब का मतलब भीड़, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए मॉब का मतलब मॉब, और हमें पता होना चाहिए मॉब क्या होता है। तो मॉब का मतलब होता है पीपल, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं बल्कि उग्र लोग होते हैं, दंगा फसाद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ मावोक्रेसी कहलाती है। अगला नियोक्रेसी। क्रेसी है तो रूल बाई, और नियो का मतलब होता है न्यू, या कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस पीपल, नए या अनुभवहीन लोगों की सरकार नियोक्रेसी कहलाता है। और अगला वर्ड आक्लोक्रेसी। क्रेसी है तो रूल बाई, और आक्लो का मतलब होता है क्राउड, तो मीनिंग हो गया रूल बाई क्राउड, भीड़ की सरकार आक्लोक्रेसी। अगला वर्ड पेंसोक्रेसी। क्रेसी है तो रूल बाई, और पेन का मतलब होता आल, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाई आल पीपल, सभी लोगों की सरकार। और अगला प्लूटोक्रेसी। क्रेसी रूल बाई होता है, तो ये हो जाएगा रूल बाई, और प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी पीपल, धनी लोगों की सरकार, पैसे वालों की सरकार प्लूटोक्रेसी। लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो। आपने सुना होगा अरिस्टोटल एक थे महान दार्शनिक, और उनका एक डिसिपल था, शिष्य था प्लूटो। तो कहानी बना लो, एक माइंड में कर लीजिएगा कि अरिस्टोटल जी थोड़े गरीब थे, लेकिन उनका डिसिपल प्लूटो बहुत पैसे वाला हो गया था। तो प्लूटो जैसे लोगों की सरकार, पैसे वालों की सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाता है। और थियोक्रेसी, तो क्रेसी तो हमें रटा हुआ है, रूल बाई होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों थियो लिखा हुआ है, थियो रूट है ग्रीक का जिसका मतलब गॉड होता है, इसी से हमारा थीस्ट बना हुआ है, वह इंसान जो भगवान में भरोसा करता है। अथीस्ट बना हुआ है जो भगवान में भरोसा नहीं करता है। तो थियोक्रेसी हो जाता है रूल बाई गॉड, या हम कह सकते हैं रिलीजियस पीपल, जो धार्मिक लोग होते हैं। गॉड या रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों की सरकार कहलाता है थियोक्रेसी। तो दोस्तों ये थे आज के क्रेसी सफिक्स पर आधारित कुछ वर्ड्स। अब देखिए एक चीज और सिखाएं। क्रेसी जो होता है ये रूल होता है, इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और एक नई सफिक्स बना लें हम कि क्रेसी से अगर हम कर दें क्रैट, तो क्रैट का मतलब होता है रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है, या वन हु रूल, वह इंसान जो सरकार चलाता है क्रैट कहलाता है। अब इसे कैसे बनाएंगे, जैसे आपका वर्ड है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी बस क्या करिएगा, यहां पर CY हटा करके क्रैट कर देना, और यहां पर बस चेंज हो जाएगा आपका, कैसे बन जाएगा, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु रूल्स, और डेमो मीन्स आपको क्या पढ़ाया गया, पीपल। तो पर्सन हु रूल्स पीपल, जो लोगों को रूल करता है, लोगों की सरकार चलाता है, डेमोक्रेसी चलाता है, डेमोक्रेट कहलाता है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, CM योगी आदित्यनाथ जी, ये क्या है, डेमोक्रेट कहलाते हैं। ऐसे ही आप घर पे जाकर के ऑटोक्रेसी से ऑटोक्रेट बना लेना, ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेट बना देना, ये सब पर्सन बन जाएंगे और एक चलाने वाले लोग बन जाएंगे। तो ये है हमारे क्रेसी। अब एक और सरकार के लिए एक और सफिक्स होती है आर्की। आर्की का मतलब गवर्नमेंट होता है। तो कुछ आइए आर्की वाले वर्ड्स आपको सिखाते हैं, बस फटाफट एक और नई सफिक्स आपको सिखाते हैं, कुछ और नए वर्ड्स अबाउट गवर्नमेंट डिस्कस करते हैं।
और फटाफट नोट करें, ये वर्ड्स हैं। पहला वर्ड आपका है एनार्की, ANARCHY। अगला है ऑटार्की, AUTARCHY। अगला है बीआरकी, BIARCHY। एंडार्की, ENDARCHY। मोनार्की, MONARCHY। ऑलिगार्की, OLIGARCHY। पैनार्की, PANARCHY। पेंटार्की, PENTARCHY। और नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉलियार्की, POLYARCHY। और लास्ट है थियार्की, THEARCHY, थियार्की। अब देखिए दोस्तों कैसे लर्न करेंगे, आपको बस सिखाना है कि वर्ड्स को लर्न करना है एटमोलॉजी से, जिसमें हमें बात करनी है रूट की, सफिक्स की और अपने उस पुराने से प्रीफिक्स की। इस पर काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक नया रूट है, सॉरी नया हमारा एक वर्ड है, सफिक्स है, जिसका नाम है आर्की। और याद रखिएगा बच्चों, जहां पर आर्की वर्ड आता है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है GOVERNMENT, गवर्नमेंट कहलाता है, सरकार कहलाता है। और देखिएगा अब वर्ड्स कैसे बनाए गए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है आर्की, तो आर्की हो जाता है गवर्नमेंट। और पीछे एन लिखा है बच्चों, एन का मतलब होता है नॉट, प्रोसेस वही है। कौन सा प्रोसेस? रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे काम करना है। तो एन नॉट हो गया, आर्की गवर्नमेंट हो गया, तो मीनिंग हो जाता है नॉट गवर्नमेंट, सरकार का ना होना। या कह सकते हैं इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है absence ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ना होना एनार्की कहलाता है। या कह सकते हैं इसको हम लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, अराजकता कहलाता है। अगला वर्ड ऑटार्की, कैसे याद करोगे बच्चों? आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट और आटो का मतलब होता है वन, तो मीनिंग हो जाता है, देखिएगा आपका जो मीनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि आर्की हो जाता है अ गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑफ। और किसकी है? आटो का मतलब वन होता है, तो मीनिंग हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक आदमी की सरकार। ऐसे देखिएगा यहाँ पर भी आर्की लिखा हुआ, तो आर्की हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ, इसका लाइन मतलब क्या? अ गवर्नमेंट ऑफ। और यहाँ पर बाई लिखा हुआ, बाई में टू होता है, अ गवर्नमेंट ऑफ, ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सन्स, दो आदमियों की सरकार, बाई आर्की। ऐसे आपका है एंड, बच्चों एंड मीन्स होता है इनर, आंतरिक, ये हो जाता है आर्की हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ इनर सेंटर्ड पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ इनर सेंटर्ड पीपल, अंदर बैठे लोगों की सरकार, आंतरिक लोगों की सरकार कहलाता है एंडार्की। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है मोनार्की। अब देखिए आर्की का मतलब गवर्नमेंट होता है, और आपको पढ़ा होगा मोनार्क मीन्स होता है किंग, राजा, राजा या रानी की सरकार, हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार मोनार्की कहलाता है। अगला है ऑलिगार्की, आर्की गवर्नमेंट होता है और ओलाइज होता है फ्यू, ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार, ऑलिगार्की कहलाता है।
अगला है पैनार्की। आर्की गवर्नमेंट होता है, पैन मीन्स ऑल, अ गवर्नमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स, सभी लोगों की सरकार पैनार्की कहलाता है। और अगला पेंटार्की है, आर्की गवर्नमेंट होता है, पेंटा मीन्स 5, अ गवर्नमेंट ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों की सरकार पेंटार्की। अगला पॉलियार्की। आर्की होता है गवर्नमेंट, पॉली मीन्स मैनी, ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों की सरकार, मैनी पीपल। और अगला थियार्की। थी मीन्स गॉड, आर्की मीन्स गवर्नमेंट, तो ये हो जाता है अ गवर्नमेंट ऑफ गॉड या रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों की सरकार थियार्की कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स रूल्स एंड गवर्नमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।